नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंजलि की सहेली की पहेली से उलझी मौत की मिस्ट्री। परिवार ने शराब पीने के निधि के दावे को बताया बेबुनियाद। कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है इसका जिक्र। एफएसएल की टीम को कार से मिले ब्लड के निशान। जैन धर्म के तीर्थ स्थल श्री सम्मत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने पर बढ़ा विरोध। गुजरात से मुंबई तक फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। नेशनल हाइड्रोजन मिशन को बड़ा बूस्ट। पानी से गैस बनाना यानी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार खर्च करेगी करीब 20,000 करोड़ रुपए। कैबिनेट ने दी मंजूरी। 7 लाख डीडी फ्री डिश मुफ्त में देने का भी फैसला। मंदी की आहट से बाजार में घबराहट। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट। मिड और स्मॉल कैप लुढ़के। मेटल, रियलिटी, आईटी भी पिटे। सेंसेक्स 637 और निफ्टी करीब 200 अंक गिरे। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट की एक और शॉपिंग। गुजरात की सोसियो हजूरी ब्रेवरेजेस में खरीदी 50% हिस्सेदारी। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक और जूस का करीब 100 साल पुराना ब्रांड है सोसियो। घरेलू वैक्सीन इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान संभव। 2200 करोड़ रुपए के इंसेंटिव प्रस्ताव पर चल रहा है विचार। और खबरों की शुरुआत दिल्ली में हुए अंजलि मौत से, जिसकी मिस्ट्री की जांच अब तेज हो गई है। दरअसल एफएसएल की टीम ने कार की जांच शुरू कर दी है और कार और स्कूटर को साथ लेकर पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश अब शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कांझावाला में केस की गुत्थी को और उलझती जा रही है। इस मौत मिस्ट्री को सहेली की पहेली ने और उलझा दिया है। हालांकि अब पुलिस अंजलि की दोस्त से पूछताछ करने उसके घर पहुंची है। तो वहीं अंजलि के परिवार ने कहा है कि निधि ने जो कुछ भी अंजलि के बारे में बताया वो सरासर गलत है। अंजलि की नानी और परिवार ने दावा किया है कि शराब पीने की बात बेबुनियाद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए अंजलि के नशे में होने की बात को भी खारिज किया है परिवार ने। उल्टा अंजलि के परिवार ने निधि पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। निधि की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई है। आप निधि को जानती हैं क्या, जो उसकी दोस्त बताई जा रही है? मैं नहीं जानती निधि को। आप निधि को जानती नहीं है? उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई? पहले घर पे आए थे, फिर लेके गए? मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, अंजलि को पहले निधि ने कहा कि बहुत शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है नहीं। अंजलि ने कहा कभी शराब पी थी? हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी। ये वो निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। निधि जो आरोप लगा रही है या जो बातें कह रही है, आपको लगता है कि वो ठीक है या गलत है? गलत है। ऐसा सारी निधि की बातें गलत है? क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। निधि को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो अंजलि के साथ नहीं है। और निधि ने जो कहा है, अंजलि ने अल्कोहल करी थी। अगर अल्कोहल होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर आती। ठीक है। और दूसरी बात, 1:30 बजे की उसमें क्या बोलते हैं फुटेज में वो लड़की साथ में थी। 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। नहीं तो निधि ऐसा क्यों कर रही है? जब उससे पहले आपने देखा नहीं, उससे दोस्ती नहीं, तो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो पुलिस प्रशासन उससे सख्ताई से पूछे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से अभी तक तो संतुष्ट है, पर जो हम कहते हैं और अच्छे सख्ताई से पेश आए उससे पुलिस। आपको निधि पे शक है क्या, जो वो सब बात कह रही है? जो जी हमको पूरा शक है निधि पे। और अंजलि के परिवार के अलावा दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अंजलि की सहेली निधि को सवालों के घेरे में खड़ा किया। टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी। पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। तो एक तो इसने कुछ करा
मिला नहीं। ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। इससे पहले कल अंजलि की सहेली सामने आई थी और उसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देते हुए ये कहा था कि अंजलि शराब के नशे में स्कूटर चला रही थी। उसने बताया था कि जब हमारी स्कूटी की कार से आमने सामने की टक्कर हुई थी तो अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई। अंजलि की सहेली ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों को पता था कि वो गाड़ी के नीचे फंसी थी, फिर भी वो रुके नहीं। अंजलि वो अपने आपे में नहीं थी, बिल्कुल बहुत ड्रिंक कर रखी थी, मतलब उसने। तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, उसने बोला मैं चलाऊंगी। मैंने फिर क्या बोला उसको, मैंने कहा जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी बंद, तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक, हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। उस दौरान मेरी भी मौत हो सकती थी, बस उस हादसे से मैं बच गई। मैंने ट्रक से हम भिड़ते भिड़ते बचे, मैंने ब्रेक मारा, वो भी आगे बैठी थी, वो एकदम वो लड़के आए आगे से, सामने की टक्कर थी, वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई उल्टी साइड और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई। वो फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जान पूछ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। और अब बात करेंगे कैबिनेट के अहम फैसले की। दरअसल सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लग गई है। सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन पर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। जी हाँ, तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिल गई है और सीएनबीसी आवाज ने पहले ही ये बात कही थी कैबिनेट के इस फैसले के बारे में। और जानकारी के लिए बात करते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, आवाज की खबर पर मुहर लग गई है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत क्या क्या होगा अब? देखिए, कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिया जाना। इस पर जो सरकार है वो करीब 19,744 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस मिशन के तहत पानी से हाइड्रोजन गैस बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि आप स्कूल में पढ़ते थे कि पानी का केमिकल नेम क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बना है। तो उसी मिलान को तोड़ा जाएगा इस मिशन के तहत। इस मिलान को तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक मशीन जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन भारत में काफ़ी कम होता है। इस उत्पादन को बढ़ावा देने पर सरकार खर्च करेगी और बाकी ऐसे दूसरे कंपोनेंट के उत्पादन को बढ़ावा देने पर सरकार 17,940 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे सरकार का अनुमान है कि इस पूरे मिशन के तहत 6 लाख रोजगार के नए मौका पैदा होंगे, 8 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश आएगा। और ये जो हाइड्रोजन बिजली पानी से पैदा होगा उसकी सप्लाई अलग अलग सेक्टरों की जाएगी जो अभी गैस मांगते हैं। और इस ग्रीन हाइड्रोजन के पैदा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है इस मिशन के तहत कि 2030 तक 50 लाख टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का क्षमता भारत में पैदा हो जानी चाहिए। और ये जो पूरे सरकार की कोशिश है उससे सरकार का अनुमान है कि जो हम गैस का इंपोर्ट करते हैं उसके इंपोर्ट बिल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की
की कमी आएगी सालाना। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वह है दूर दराज के इलाकों में डिश पहुंचाना, ऑल इंडिया रेडियो की सर्विस पहुंचाना, FM रेडियो पहुंचाना, उस पर सरकार करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पिछड़े इलाकों में 7 लाख DD फ्री डिश मुहैया कराएगी। ऑल इंडिया रेडियो, DD के इन सब के ट्रांसमिशन लाइन को भी दुरुस्त किया जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है वह आपको सतलुज जल विद्युत निगम की तरफ से एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसको सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहते हैं, वो बनाया जाएगा, जिस पर करीब 2,614 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए कैबिनेट की बैठक में। जी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेकर एक्सपर्ट्स की सलाह भी लक्ष्मण जी सुनाते हैं, फिर आपसे जुड़ेंगे। दरअसल नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेकर एक्सपर्ट्स प्रकाश दीवान का ये मानना है कि हाइड्रोजन मिशन के तहत ये पहला कदम है और इससे L&T, ABB और EIL जैसी कंपनियों को काफी फायदा होगा। इससे होगा क्या कि अब हमारे सारे इकोसिस्टम में हाइड्रोजन बनना मुमकिन जो होना है उसका पहला कदम लिया जाएगा। अब ये पॉलिसी आने के बाद कोई भी इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए ये आसान हो जाएगा कि कहाँ पे लागत लगाई जाए और किस पहलू पे फोकस किया जाए। पहले आप जानते ही हैं कि यूजर से पहले तो कंस्ट्रक्शन या जो इरेक्शन या जो इंजीनियरिंग साइड में है उनको फायदा होगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आपने जो नाम लिए उसमें एक तो नाम और उनका समावेश करना चाहूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में जो वैल्यू चेन में लोग सक्षम हो सकते हैं उसमें से पायलटिंग जो कर रहे हैं, काफी समय से R&D कर रहे हैं, उसमें L&T का नाम है। वो ये जब प्लांट शुरू होगा तो प्लांट का जो बनाना, प्लांट में जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो सब चीजें जो है उसमें L&T शामिल हो सकता है, सीमेंस हो सकता है, ABB हो सकता है। सो इस तरह की कंपनीज को भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि पहले चरण में तो यही लोग आएंगे। और अब बात करते हैं मार्केट की। 2 दिन की बढ़त के बाद बाजार में आज बड़ी गिरावट रही। BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 637 पॉइंट गिरकर 60,657 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 190 पॉइंट गिरकर 18,043 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज बिकवाली का दौर रहा। और चुनौतियों के साथ अवसरों से भरा रहेगा 2023। कार्नेनियल कैपिटल एडवाइजर के फाउंडर विकास खेमानी का कहना है कि निवेशकों को लंबी अवधि के लिए स्ट्रैटेजी के साथ निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है ये जो साल है ये थोड़ा मिक्स साल रहेगा, कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कुछ अपसाइड्स रहेंगी और ये साल में एक चीज बहुत क्लियर दिखती है कि ये साल थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। इसमें आपको अप मूव भी दिखेंगे, इसमें आपको डाउन मूव भी दिखेंगे, नेट जो ट्रैजेक्टरी है वो पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये काफी अप और डाउन वाला साल रहेगा और उस चीज को नजर में रखते हुए सभी इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। वापस ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, मीडियम टर्म में आप देखेंगे इंडिया जैसी कोई स्टोरी नहीं है। तो अगर 3 से 5 साल का इतिहास का नजरिया देखूं तो काफी प्रॉमिसिंग है। तो ये साल जब कभी कोई खराब आए उसको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करना चाहिए। और रिलायंस ने गुजरात की 100 साल पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी सोसियो हजूरी में बड़ा हिस्सा खरीद लिया है। कंपनी ने सोसियो हजूरी ब्रेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सा ले लिया, लेकिन इसके बाद भी कंपनी में हजूरी परिवार की हिस्सेदारी रहेगी। सोसियो हजूरी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूस बनाने वाली कंपनी है जिसके पास सोसियो, कश्मीरा, लेमी, जिमलिम जैसे मशहूर ब्रांड है। इस डील के साथ ही रिलायंस कंज्यूमर ने सॉफ्ट ड्रिंक का एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बड़ा अपना कर लिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ श्री समट शिखर जी को झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश भर में जैन समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने यह ऐलान करीब 15 दिन पहले किया और जैन समाज के लोगों का कहना है कि पर्यटन स्थल बनाए जाने से समृद्ध शिखर जी की पवित्रता को नुकसान होगा। मुंबई में जैन समाज ने आजाद मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया, तो वहीं जयपुर में इस फैसले के खिलाफ 10 दिनों से आमरण अनशन कर रहे 72 वर्षीय जैन मुनि सुयज्ञ सागर महाराज जी ने मंगलवार को प्राण त्याग दिए। तो वहीं मुंबई में जैन समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतरे हैं। आंदोलन की महारैली मेट्रो सिनेमा से आजाद मैदान तक समेत शिखर जी की झांकी के साथ निकाली जा रही है। देखते ही हमारे संवाददाता विवेक की ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की जो पहाड़ी में जो शिखर समेत है उसको लेकर टूरिस्ट स्पॉट बनाने के जब से ऐलान हुआ है उसके बाद सैकड़ों की तादाद में देखिए जैन समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड सरकार के खिलाफ। और साफ तौर पर देखिए किस तरह मुंबई की 20 सड़कों में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, पुरुष
समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। और एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में बदतमीजी का एक और मामला सामने आया। एक महिला सीनियर सिटीजन ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखा है। 26 नवंबर को फ्लाइट में बिजनेस क्लास में एक शराबी को पैसेंजर ने उनके ऊपर यूरिनेट कर दिया। खबर मीडिया में आने के बाद अब एयर इंडिया ने आरोपी पैसेंजर को 30 दिन के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन इसके अलावा किसी एक्शन की कोई जानकारी नहीं दी गई है। पिछले दिनों थार स्माइल एयरलाइंस में पैसेंजर्स के झगड़े की खबर आई थी और अब एयर इंडिया में एक बुजुर्ग महिला के साथ एक शराबी की बदतमीजी की खबर आई है। आखिर क्यों बढ़ रही है फ्लाइट में पंगेबाजी, इसी विषय पर देखिए आज का मज़ीबर अड्डा शाम 5:57 पर। और देश के कई बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स अब कंजेशन की दिक्कत ना हो, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कमर कस ली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंजेशन दूर करने के लिए नया एक्शन प्लान बनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहन। रोहन, बताइए कंजेशन को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी की क्या तैयारी चल रही है? जी, दिल्ली मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स पे कंजेशन की समस्या तो लगातार सुर्खियों में रहती है, लेकिन देश के कई सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथ में और जहां पैसेंजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन एयरपोर्ट्स पे आने वाले दिनों में कंजेशन ना हो, इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं कि करीब 21 एयरपोर्ट्स हैं जहां पे एक टाइम मैपिंग स्टडी की जाएगी, यानी कि एक पैसेंजर को चेक इन से लेकर या गेट में एयरपोर्ट पे एंट्री से लेकर और बोर्डिंग के बीच में कितना समय लगता है और उसे कैसे कम किया जाए, इसके लिए एक स्टडी कराई जाएगी, जिसमें जो एयरपोर्ट्स हैं चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर, श्रीनगर, जोधपुर, वाराणसी जैसे करीब 21 एयरपोर्ट्स इसमें शामिल किया जाएगा। हर एयरपोर्ट्स पे एक नोडल ऑफिसर रखा जाएगा जो कि कंजेशन को दूर करने के तरीकों पर विचार करेगा। इसके अलावा करीब 200 से ज्यादा नई एक्सरे मशीन्स का भी ऑर्डर दिया जा चुका है जो अलग अलग एयरपोर्ट्स पे डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके अलावा साइनेज और इंफॉर्मेशन का जो डिस्प्ले है वो रखा जाएगा। इसके अलावा एक पैसेंजर्स को यात्रा से ठीक पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन और रिमाइंडर दिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात की लगभग जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जहां बहुत ज्यादा फ्लाइट्स हैं वहां पे उसका एक रिव्यू किया जाएगा कि कौन से टाइम में जो पीक आवर्स है उसमें फ्लाइट्स का जो डिपार्चर है उसको किस तरीके से कम किया जाए। तो ऐसे कुछ कदमों पर विचार कर रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन आपका। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। मंगलवार को यहां पर हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन को लोगों ने निशाना बनाया था। पत्थरबाजी से ट्रेन की खिड़की के शीशे में यहां पर दरार आई थी। भाजपा नेता शुभेंद्र अधिकारी ने इस मामले की एनआईए जांच की मांग की है। साथ ही शहजाद पूनावाला ने मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना बंगाल में असहिष्णुता के स्तर को दर्शाता है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच जारी है। ये वही ट्रेन है जिसके अनावरण और फ्लैगिंग ऑफ के समय जय श्री राम के नारे लगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे बहुत नाराज हुई। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है और जो विकास विरोधी, राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें खुली छूट दी जाती है कि वो इस प्रकार के कृत्यों को करें और वहां की सरकार कार्रवाई करने के बदले नैरेटिव बनाती है, कंस्पिरेसी थियरी की बात करती है, परंतु ऐसे तत्वों पर काबू पाने में असक्षम है। ये असहिष्णुता का भी प्रमाण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।